हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो सुबह की शुरुआत हमारी होती है सबसे पहले किचन से। तो चलिए चलते हैं किचन। बच्चों के लिए लंच बनाना है, तो मैंने रात में कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। एक्चुअली घर के काम और फिर मुझे वीडियो एडिटिंग करने में काफ़ी देर हो गई थी रात में, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं, मॉर्निंग में उठ के करूँगी। तो चलिए आज मैंने निकाला है बैगन आलू, क्योंकि घर में वैसे कुछ सब्जी ही नहीं है। जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ये कि गिन के ये सब्जी लाते हैं, फिर बनाने समय मुझे हेडेक है कि क्या बनाऊँ। तो अब जो है उसी को बनाना पड़ेगा। तो चलिए बैगन आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो आज मैं बैगन आलू की सब्ज़ी बिना मसालों के बना रही हूँ, मतलब प्याज अदरक लहसुन ये सब कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ जो हल्के पाउडर होते हैं, पाउडर मसाले, वही यूज कर रही हूँ। तो तेल मैंने गरम किया, उसमें मैंने पचफोरन डाल दिया है, और जब थोड़ा सा वो चटक दिया गया तो मैंने आलू बैगन यहाँ डाल दिया है। तो जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक मैं यहाँ सूजी को मैंने थोड़ी देर पानी में भिगो के छोड़ा था, तो वो हो गया है। तो इसमें मैं चीनी मिला के इसे अच्छे से घोल बना ले रही हूँ, क्योंकि मुझे आज बच्चों को लंच में सूजी का पुआ देना है। डेली कुछ बदल बदल के देने से बच्चे भी अच्छे से लंच करके आते हैं, तो आज मैं यही बना के उन्हें दे रही हूँ। तो सूजी को मैंने छोड़ा है 10 मिनट के लिए, और तब तक मैं इधर सब्ज़ी देख ले रही हूँ। तो सब्ज़ी लगभग तेल में अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसमें मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर और थोड़ी सी पानी, ताकि मसाले अच्छे से भुंजा जाए। जब सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसमें फिर हम पानी ऐड कर देंगे और स्वाद के अनुसार नमक। और फ्रेंड, ये बिना प्याज लहसुन अदरक के, लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है ना। सिर्फ टमाटर आप लास्ट में अच्छे से डालिए तो ये बहुत टेस्टी लगता है। और मिर्चा आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, अगर जितना पसंद है आपको तो आप ज़्यादा मिर्चा डाल सकते हो। तो मेरे यहाँ बच्चे खाते हैं, इसलिए मैं एकदम लिमिटेड मिर्चा यूज करती हूँ, ताकि वो खा सके कोई भी सब्ज़ी आराम से। तो चलिए सब्ज़ी मेरी इधर फ्राई हो गई है, तो इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। पानी भी बिल्कुल अंदाज से डालेंगे, क्योंकि आलू बैगन की सब्ज़ी ज़्यादा ग्रेवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैंने यहाँ टमाटर, एक पूरा बड़ा टमाटर मैंने लिया है और नमक डाल दिया है। तो टमाटर अच्छे से पड़ने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो चलिए फ्रेंड, सब्ज़ी लगभग रेडी है और इधर पुआ भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए बच्चों को सबसे पहले रेडी कर लेते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे थे गाड़ी से, क्योंकि आज बारिश काफ़ी हो रही थी, तो बाइक से ले जाना मुश्किल था। रेनकोट भी नहीं है कि बाइक से जाएं, तो वही गाड़ी से मेरे देवर लेके चले गए सारे बच्चों को। तो अब मैं निश्चिंत हूँ, तो थोड़ा सा मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ही मैं थोड़ा सा एक गिलास भी पानी अच्छे से पी पाती हूँ। नहीं तो सुबह तो इतना हड़बड़ रहता है कि पानी पीना भी मुश्किल है। तो चलिए बच्चे चले गए हैं और चाय हुए भी हमारा हो गया है। तो मैं आ गई हूँ सीधे किचन, क्योंकि सब लोग के जाने के बाद मैं अपना सबसे पहला काम स्टार्ट करती हूँ किचन से, क्योंकि किचन में ऑलमोस्ट दिन भर काम रहते हैं। और बीच बीच में, जैसे मैं घर की भी सफाई कर रही हूँ, तो बीच बीच में आके किचन में कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पूरे घर की सफाई स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए काउंटर टॉप मैंने फटाफट साफ़ कर लिया है, और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उसे मैं फटाफट वॉश कर देती हूँ। और आज हुआ ये कि ये निकल गए थे अपने काम में, लेकिन मोबाइल घर में छोड़ दिए थे। फिर इनको वापस आना पड़ा मोबाइल लेने के लिए। तो अभी सही में ऐसी लाइफ हो गई है हमारी कि बिना मोबाइल के हम एक कदम नहीं चल सकते। फ़ोन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे सारे काम फ़ोन में होते हैं। और अगर बाई चांस मोबाइल कहीं छूट जाए तो फिर हमारा जान निकल जाता है कि फ़ोन मेरा कहाँ गया। तो वही है, आजकल मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए फ़ोन ही हो गया है। फ़ोन नहीं तो कुछ नहीं। तो चलिए ये तो निकल गया और मैं अपने काम में लग गई हूँ। और आज मुझे सारे काम अपने फटाफट करने हैं। खाना भी रेडी करना है, क्योंकि आज मुझे प्रीत के स्कूल जाना है। तो स्कूल जाने से पहले मुझे सारे काम अपने रेडी करके रखने होंगे। तो वही मैं फटाफट कर रही हूँ। और वैसे भी जल्दी उठने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपके काम ऐसे ही भी फटाफट हो जाते हैं, लेट नहीं होता है, मीन्स टाइम पे हो जाते हैं, जिस टाइम पे होना चाहिए। तो सब तरफ अच्छे से डस्टिंग करने के बाद मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। और ये रूम फ्रेंड पूरे घर में सबसे कम गंदा होता है, मीन्स ये यूज बिल्कुल कम होता है, तो इसलिए इसकी हालत भी उतनी ख़राब नहीं रहती है। तो इसे मैं आराम से बस हल्के हाथ से ही खाली पोंछ दूँ और थोड़ा सा बेड वुड साफ़ कर दूँ तो हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी इस रूम में बहुत कम आते हैं और इनका भी आना ना के बराबर है। मैं ही जाते रहती हूँ, आयरन वायरन जो करना रहता है मुझे उसी रूम में होता है।
और हाँ, अगर कोई गेस्ट आए तो फिर उनका बैठना सोना सब उसी रूम में होता है, क्योंकि एज ए हम लोग उसको गेस्ट रूम यूज़ करते हैं कि कोई गेस्ट अगर आए तो वो उसमें ही आराम करे, तब वो यूज होता है। तो चलिए आप लोग से बातें करते करते मेरी झाड़ू पूरे घर में अच्छे से हो गई है। और देखिए डेली का है ये, मैं डेली इतनी क्लीनिंग करती हूँ लेकिन फिर भी डस्ट बहुत आते हैं, जबकि मैंने हर डोर पे डोरमेट रखा हुआ है कि बच्चे हैं उनका आना जाना हमेशा लगा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो खाली पैर भी नीचे चले जाते हैं, बाहर तो नहीं बट नीचे आंगन तक चले जाते हैं, तो फिर आते हैं तो फिर अगर बाहर भी मैट में झाड़े तो एटलीस्ट रूम के अंदर घुसते घुसते फिर और एक मैट है तो वहाँ भी झाड़ेंगे तो रूम में कचरा इतना नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आती है। तो झाड़ू मेरा पूरे घर अच्छे से हो गया था, तो मैंने साथ ही साथ पोछा भी लगा लिया, क्योंकि जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है। क्योंकि युग को मैंने पुआ और सब्ज़ी बना के दिया था, बट हमारे लिए नाश्ता रोटी बनानी है वो मैंने नहीं बनाया है। और आज प्रीत घर में है तो उसके लिए मेरे लिए दोनों के लिए रोटी बनानी है, सब्ज़ी तो बना ही लिया था, तो वही जब हम खाएंगे तो गर्मा गर्म बनाएंगे। तो चलिए पोछा मेरा हो गया है, तो इसे मैं बाहर हमारा नल लगा हुआ है आंगन में, तो यहीं वॉश करके मैं ले जाती हूँ, बाथरूम में फिर नहीं धोती हूँ, यहाँ अच्छे से बाहर में साफ़ सुथरा से धो लेती हूँ फिर ले जाती हूँ। तो चलिए उसके बाद मैंने फटाफट नहा लिया था और नहा के मैं आ गई हूँ थोड़ा सा आटा सानने के लिए, क्योंकि रात का थोड़ा सा आटा बचा हुआ है तो वो मैं अपने लिए रोटी बना लूँगी, बच्चों को नहीं देती हूँ बासी आटा का रोटी। थोड़ा सा मैं आटा लेके गूँथ ले रही हूँ क्योंकि प्रीत के लिए सिर्फ रोटी बनानी है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा आटा हो गया, क्योंकि होता यही है कि किसी भी एक के लिए अगर आपको रोटी बनानी है और आटा सानना है तो उतना सा निकलता नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही हो जाता है। तो कोई बात नहीं, फिर मैं इसे रख दूँगी। सुबह का शाम में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन रात वाला सुबह में आटा यूज करने में थोड़ा सा पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए फटाफट पहले मैं नाश्ता रेडी करके प्रीत को दे देती हूँ, फिर खुद कर लेती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। नाश्ता कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा किचन आ गई थी दोपहर के खाने की तैयारी करने, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजे तक मेरा लगभग सारा काम घर का हो गया, नाश्ता भी हमने कर लिया। तो अभी फटाफट मेरे पास टाइम है, 11 बजे हमें स्कूल जाना है, तो 11 बजे से पहले मैं फटाफट अपना खाना रेडी कर दूँगी और जो एक्स्ट्रा काम है वो भी कर लूँगी। तो वही मैंने यहाँ कैबेज कट कर दिया है, थोड़ा सा कैबेज फ्राई करूँगी, और पानी गर्म हो गया था तो मैंने चावल डाल दिया और उधर इंडक्शन में मेरा दाल हो रहा है। तो लाइन बाय लाइन मैंने खाना बैठा दिया है, कहीं भी खाली नहीं छोड़ा है, क्योंकि फटाफट खाना कंप्लीट करना है। और प्रीत को बोल के जाऊंगी कि तुम खा लेना, क्योंकि स्कूल जाने के बाद क्या पता लेट हो जाए, तो इसीलिए। तो चलिए फटाफट पहले फ्राई कर लेते हैं कैबेज को। कैबेज फ्राई करने के बाद मैं आ गई थी इधर कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि हम तो सब नहा लिए थे बट प्रीत नहीं नहाया था, तो फिर बड़ा हेडेक होता है कि आधा आधा नहाते जाओ और फिर कपड़े धुलते जाएंगे, एक ही साथ सारे कपड़े दे दो तो फिर वो अपने वॉश होंगे। तो वही प्रीत के नहाने के बाद मैंने सारे कपड़े वॉश करने के लिए दे दिया और मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। तो चलिए निकलते हैं। फिर स्कूल से आने के बाद खाना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रीत को मैंने बोल दिया है कि तुम खा लेना लेके अगर लेट हुआ तो फिर हम स्कूल गए और स्कूल में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी ही हमारा काम ख़त्म हो गया, तो फिर हम टाइमली घर आ गए थे। तो दाल मैं बना के गई थी बट छौंक नहीं लगाया था, तो वही मैंने उसे छौंक लगा दिया और थोड़ा सा बच्चों के लिए फिंगर चिप्स फ्राई कर दिया है। और प्रीत को मैं अभी दे रही हूँ खाना, क्योंकि टाइम हो गया है और युग के आने के बाद मैं फिर युग के साथ खाऊंगी, तो प्रीत को दे लेती हूँ, वो खा के अपना थोड़ा देर रेस्ट करेगा। तो प्रीत को खाना देने के बाद मुझे कपड़े सारे सुखाने हैं, क्योंकि जाने से पहले मैंने कपड़े मशीन में दिए थे, वो सब धुल चुके हैं, तो फटाफट उसे सुखा देती हूँ। और फ्रेंड कभी कभी ये बहुत बोरिंग काम लगता है, कपड़े धो फिर उसे सुखाओ फिर उसे उठाओ फिर फोल्ड करो, काफ़ी ज़्यादा कभी कभी बोरिंग लगता है कि क्या क्या करना पड़ता है हमें, जो नहीं मन है उसे भी मन मार के करना ही है। तो वही है, लगे रहो और क्या। तो वही है, लाइन बाय लाइन दोस्तों काम काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठने से काम फटाफट भी हो जाते हैं। मीन्स एक ही साथ आपके सर पे भार नहीं पड़ता है कि अभी उधर भी करना है इधर भी करना है, क्योंकि होता है कई बार कि थोड़ा बहुत लेट हो जाता है उठने में, तो फिर सारे काम आपके एक साथ हो जाते हैं। और घर में अगर बच्चे हैं तो फिर उस दिन तो काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये चीज़ अच्छा है कि सुबह जल्दी उठिए तो आपके सारे काम झटपट भी होते हैं और लाइन बाय लाइन पूरे अच्छे इत्मीनान से हो जाते हैं। तो चलिए मेरा सारा काम अच्छे से हो गया और अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो अभी मैं थोड़ी सी इत्मीनान में हूँ, क्योंकि अभी मुझे 4 से 6 के बीच थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो मुझे अगर किसी से बात करना है या अपने लिए कुछ भी तो मैं अभी इसी टाइम में करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।